आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। इसमें जो है हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन हैं। तो हिंदी के जो ये 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, ये चुनिंदा प्रश्न है और इसके परीक्षा में आने के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। चलिए हम पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम जो है अविन्यो है। ये रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस में है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। चलिए हम अगला 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगेय का जन्म कब हुआ। तो अगेय का जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम अगला 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेन साहब की कुल जो है 5 लड़कियां हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। चलिए हम अगला 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मदन किसका बेटा है। तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है। ये गिरधर लाल जो है सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई। तो ध्यान दीजिएगा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है। तो हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक जो है वो है नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए अगला हम 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, आत्मसात प्रत्यय में जो है 7 प्रत्यय है। शब्द के अंत में लगता है वो जो है प्रत्यय होता है और जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है। 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो विचार और वितर्क जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए हम अगला 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो ये जो है सौंदर्य बोध और संस्कृति की चेतना का जो है निरूपण करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, घृणा शब्द का विलोम है। ध्यान दीजिएगा, घृणा शब्द का विलोम क्या है, प्रेम। घृणा का सीधे उल्टा जो होता है वो क्या होता है, प्रेम। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। मतलब हवा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो ध्यान दीजिएगा, हवा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। तो ये जो रेखांकित शब्द है ये एक विशेषण पदबंध है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। तो ये जो है एक सरल वाक्य है। अगला हम 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। तो नक्षत्र लोक जो है गुणाकर मूल्य की कृति है। मतलब गुणाकर मूल्य द्वारा जो है रचना किया गया है, लिखा गया है। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। मतलब इतना के लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं, तो उपमेय। उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो देखिए, मराठी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि ही होता है। हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि होता है। हमारा पड़ोसी देश जो नेपाल है, इसकी भी जो लिपि है वो देवनागरी ही होती है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे। तो ये थे भोज। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है।
तो ध्यान दीजिएगा, महाविद्यालय नामक जो कहानी संग्रह है ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो रही थी। तो ध्यान दीजिएगा, बहादुर की माँ जो है गुस्से से पागल इसलिए हो रही थी कि बहादुर जो है भैंस चराने गया था और बहादुर ने जो है भैंस को मारा था, इसलिए बहादुर की माँ जो है गुस्से से पागल है। और जैसे बहादुर घर जाता है उसकी खूब पिटाई करती है। और यही बहादुर जो है नेपाल का रहने वाला था, ये नेपाल से घर छोड़कर भागा है और जो है वो भारत में आकर जो है नौकर का काम करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो हिटलर ने जो है सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। चलिए हम अगला 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है। तो परिस्थितियां भी जो है मनुष्य का नियामक नहीं है। चलिए हम अगला 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ है, यहाँ गुदड़ी होना चाहिए, गलती हो गया है, गुदड़ी के लाल जो है मुहावरे का अर्थ, गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ होता है गरीबों के घर में गुणवान का उत्पन्न हो जाना। मतलब एक गरीब के घर में बहुत ही गुणवान व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो उसे बोला जाता है गुदड़ी का लाल। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गणेश शब्द का पर्यायवाची है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची जो है लंबोदर होगा, लंबा है उदर जिसका, मतलब गणेश भगवान का उदर जो है पेट जो है लंबा है, इसलिए इन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास है। चलिए हम अगला 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद होगा यशः धनधरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें जो है तीनों में से कोई शुद्ध वाक्य नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जवाब होगा। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो कवि घनानंद जो है मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो है मीर मुंशी का काम करते थे। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। तो ध्यान दीजिएगा, सुमित्रानंद पंत की माता का नाम इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फावड़े और हल राजदंड बनाते हैं, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह पंक्ति जो है जनतंत्र के जन्म का है। चलिए हम अगला 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो ये जो है अज्ञेय जी की रचना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है इसी दुनिया में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात है। तो प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए सुमित्रानंद पंत जो है विख्यात हैं, फेमस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया। तो ये जो है प्रेमघन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नगर संवेदना के कवि हैं। तो नगर संवेदना के कवि जो हैं कुंवर नारायण हैं। अगला हम 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। तो वो कविता है हिरोशिमा, क्योंकि हिरोशिमा जो है जापान का एक शहर है और जापान शहर पर पहली बार जो है परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था और उससे जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और भयावह दृश्य का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद जो है इतना वो खतरनाक था, दुर्दांत अपराध कहा गया था कि इसके बाद जो है कोई देश किसी देश पर परमाणु बम का प्रयोग नहीं किया। पहली बार वही जो है हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। तो यही हिरोशिमा कविता जो है ये दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है,
गुरु नानक के पद हैं, तो ध्यान दीजिएगा गुरु नानक के पद जो हैं राम भक्तिमय गीत हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रसखान द्वारा कृष्णलीला का गान किया गया है, तो ये जो है घनाक्षरी में किया गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य की रचना किस भाषा में की गई है, तो ध्यान दीजिएगा वो ब्रज भाषा और अवधि में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, तो ध्यान दीजिएगा स्वर्ण किरण जो है ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। अगला हम 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। अगला हम 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो वो अज्ञेय जी थे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, तो वो जो है माँ ने अस्पताल जाने का विरोध नहीं किया है, क्योंकि मंगू जो है जन्म से पागल और गूंगी लड़की है और इसको जो है माँ अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है, लेकिन जो है कुसुम नाम की लड़की उसी तरह की पागल है गांव की जो ठीक होकर अस्पताल से आई है। जो ये माँ है वो देख कर कि मंगू इसी प्रकार ठीक हो जाएगी, तो ये जो है लोगों ने अस्पताल जाने के लिए कहा है, तो लोगों ने जो है अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा है, तो माँ जो है उसका विरोध नहीं कर रही है। वो सोच रही है कि कुसुम की तरह ही मंगू भी ठीक हो जाएगी, तो अस्पताल में भर्ती कराने का यहीं पे जो है विरोध ये माँ ने नहीं की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई, तो ध्यान दीजिएगा 11 बजे जो है रात में माँ जो है हॉस्पिटल से घर लौटकर आई है। चलिए अगला हम 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो ध्यान दीजिएगा रंगपा नाम का जो व्यक्ति था वो गांव का जुआरी और लंपट था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो ध्यान दीजिएगा सातकोड़ी होता जो है वो उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। यहाँ पर उड़िया होना चाहिए, गलती लिखा गया है। चलिए अगला 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो ध्यान दीजिएगा देवी नदी बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का घर था। अगला 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, तो ध्यान दीजिएगा मंगू के अलावा मंगू की एक बहन थी जिसका विवाह हो गया था और घर चली गई थी, और मंगू के 2 भाई थे, राइट। तो ये कुल जो है 3 संतानें थी। तो मंगू के अलावा मंगू की माँ को जो है 3 संतानें थी। चलिए अगला हम 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, तो भौरी ने जो है सीता को रसमलाई खाने के लिए भेजी थी। 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो सीता के बड़े लड़के का नाम जो है कैलाश था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में है सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, तो सुजाता की 25 से अधिक जो है कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। 52 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में है नगर कहानी के अनुवादक कौन है, तो नगर कहानी के अनुवादक जो हैं सुजाता हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अनुज का स्त्रीलिंग रूप है, तो ध्यान से सुनिएगा अनुज का स्त्रीलिंग रूप जो है अनुजा होता है, क्योंकि ये संस्कृत शब्द है। चलिए अगला हम 54 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इनमें शुद्ध शब्द कौन है, इनमें जो है शुद्ध शब्द कौन है, तो अधीन जो है ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दास शब्द का पर्यायवाची शब्द है, मतलब दास शब्द का दूसरा नाम, तो दास शब्द का दूसरा नाम चाकर भी होता है। दास माने नौकर और चाकर माने भी नौकर, तो दास शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से चाकर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अपेक्षा शब्द का विशेषण है, तो अपेक्षा शब्द का विशेषण जो है अपेक्षिक होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वाक्जाल शब्द का संधि विच्छेद है, तो ध्यान से सुनिएगा वाक्जाल जो होता है ये वाक धन जाल बराबर वाक्जाल होता है। ये क जो है
इसका तीसरा वर्ग ग बनता है। ये जो है व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, पूरब शब्द संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा, पूरब शब्द जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशा का जो नाम आता है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में सर्वनाम है। तो इसमें जो है यह एक सर्वनाम है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गुणवाचक विशेषण है। तो अच्छा जो है गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये किसी वस्तु या व्यक्ति का गुण बताता है अच्छा, तो अच्छा एक गुणवाचक विशेषण है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब भी कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो गिरधर लाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है। तो ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी पाठ का ये लाइन है। चलिए अगला हम 64 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या है। तो उनका व्यक्तिगत नाम जो है देव है। अगला हम 65 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो बहादुर पर जो है चोरी का आरोप रिश्तेदार लगाते हैं। अगला हम 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिरजू महाराज, यहाँ बिरजू होना चाहिए, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो बिरजू महाराज जो है अपने सबसे बड़ा जज जो है अपनी अम्मा को मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है ये कलकत्ता में है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है। तो ईश्वर के शरण में जाने का जो है अधिकारी वह है जिसका अंतःकरण निर्मल हो, मतलब जिसके अंतर मन जो है वो निर्मल हो, स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। चलिए हम अगला 69 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। तो देखिए ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और जो है कृष्ण के वस्तुओं को मिल जाने पर जो है बहुत कुछ न्यौछावर कर देने की बात करते हैं कि मुझे जो है कृष्ण की वस्तु मिल जाएगा तो लगभग सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो ये जो है करील के कुंजों पर ये कमर कस ऐसा कुछ होता है, इस पर जो है ये कृष्ण भगवान का अगर इनको मिल जाए रसखान जी को तो इस पर जो है इंद्रलोक को भी न्यौछावर कर देंगे कृष्ण की वस्तु के लिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। तो ध्यान दीजिएगा, नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को जो है मार डाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। मतलब सुमित्रानंद द्वारा जो है रचा गया भारत माता ये कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है ग्राम्या से लिया गया है। अगला हम 72 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं। तो ध्यान दीजिएगा अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के कवि हैं। अगला हम 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। तो ध्यान दीजिएगा एक वृक्ष की हत्या पाठ की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वृक्ष रूपी चौकीदार है और वो जो है दूर से ही ललकारता है कि कौन आ रहा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है। तो रेनर मारिया रिल्के जो हैं ये प्रभु का शानदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ ख का उच्चारण स्थान क्या है। तो ध्यान दीजिएगा ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला हम 76 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद होता है सरह धन ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
77 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इनमें शुद्ध शब्द है, तो ये तीनों जो है गलत लिखा हुआ है, गणित जो है शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो सिंधु जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। मतलब नियम जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो नियम जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला हम 80 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, सभापति का स्त्रीलिंग रूप है सभानेत्री। चलिए हम अगला 81 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है? तो ध्यान दीजिएगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा यह स्पष्ट है कि भविष्यत काल है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गृह प्रवेश में कौन सा समास है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया भी है। गृह प्रवेश जो है कौन सा समास है? तो गृह प्रवेश एक तत्पुरुष समास है। अगला 83 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सुख शब्द का पर्यायवाची है। तो ध्यान दीजिएगा, सुख शब्द का पर्यायवाची जो है मतलब दूसरा नाम प्रसन्नता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन, छूत शब्द का विलोम है। तो ध्यान दीजिएगा, छूत शब्द का विलोम जो है वो अछूत है, जो कि बहुत ही आसान है। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है प्रत्यक्ष होना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? उग्र शब्द का विलोम जो होगा वो सौम्य होगा। अगला 87 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो श्याम सुंदर जो है कर्मधारय समास है। 88 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इनमें से कौन शब्द जो है तत्सम है? तत्सम किसे कहते हैं? तो संस्कृत के वे शब्द जो सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग कर दिए जाते हैं उन्हीं शब्दों को तत्सम कहा जाता है। तो कर्पूरी एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में प्रयोग होता है, तो ये जो है तत्सम शब्द है। चलिए हम 89 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। तो अंधों में सभी अंधे हैं और एक के पास एक आंख है तो वो काना हुआ, तो वो तो राजा होगा ही। इसका अर्थ होता है मूर्खों, यहाँ गलती लिखा गया, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो मूर्खों में जो कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसी को जो है सभी बड़ा मानेंगे और एक राजा की तरह मानेंगे, तो वही बोला गया है अंधों में काना राजा। चलिए हम 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सादर का विलोम है। तो सादर का विलोम होता है निरादर। सादर माने आदर सहित और निरादर मतलब अनादर, मतलब आदर नहीं करना। 91 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में है 10 मुख कौन समास है? तो 10 मुख जो है ये बहुव्रीहि समास है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, ये जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए हम 93 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। मतलब परीक्षा जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षा जो है एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन हम 94 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उदय का संधि विच्छेद है। तो उदय का संधि विच्छेद होता है उत धन अय। उत धन अय जो मिल के उदय बनता है, क्योंकि त का यहाँ पर क्या बनता है? द, इसका तीसरा वर्ण बनता है। ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए हम अगला 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निवास शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसमें जो है नी उपसर्ग है, ये शब्द के पहले लगता है। चलिए हम अगला 96 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो इसमें जो है सवाल रोटी का है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए, मतलब वल्ली अम्माल की बेटी बीमार थी, इसे मेनिंजाइटिस नामक बीमारी था, ठीक होने के लिए किस मंदिर में जो है मन्नत मांगी है? तो रामेश्वरम मंदिर में जो है मन्नत मांगी है। 98 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो ध्यान दीजिएगा, महाराज ययाति ने जो है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर का जो है बांध बनवाया था।
चलिए हम अगला 99 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया? तो 48 नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया है। 100 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो मंगमा की बहू का नाम जो है नजम्मा था, और ये जो है मंगमा से अधिक बुद्धिमान थी। ये भी क्वेश्चन आता है। तो हमने इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझा। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा और वीडियो से लाभ मिला तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।